हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को सुपर मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 12 में यानी वैद्युत रसायन में एनोड प्लेट किसे कहते हैं। वैसे इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया को संकेत में क्या लिखते हैं बाबू? ऑक्सीकरण अभिक्रिया को संकेत में OR ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंग्रेजी में इसको कहते हैं, संपन्न होता है उसे एनोड कहते हैं। तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या यानी इसको संकेत में क्या लिखेंगे बाबू? ON ऑक्सीकरण नंबर में वृद्धि होता है। देखेंगे आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इलेक्ट्रोड में दो पार्ट, इलेक्ट्रोड में एनोड और कैथोड, यानी दोनों को हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एनोड को भी इलेक्ट्रोड बोलेंगे, कैथोड को भी इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोड लिखेगा कि वैसे इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी OR रिएक्शन संपन्न होता है उसे एनोड कहते हैं। तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ON माने ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होता है। तो आप देखेंगे बाबू, जितना मुक्त अवस्था में तत्व होता है, अवस्था में तत्वों का, मुक्त अवस्था में तत्वों का ON माने ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। देखेंगे मुक्त अवस्था में तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे Cl2, H2, Na, Br2 इत्यादि, इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बाबू? 0 होता है। तो आप देखेंगे एक रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे। Zn लिए, जिंक लिए और क्या दिए बाबू? Zn+2। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा। अब देखेंगे यहां इसका मुक्त अवस्था में है, जिंक क्या है? मुक्त अवस्था में है। तो इसका ON क्या होगा? 0 और इसका ON कितना बाबू? +2। तो बता 0 से +2 जाने में वृद्धि की कमी, वृद्धि, क्योंकि पहले से 0 अब वहां जाकर के क्या हो रहा है? +2। तब बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है। इसलिए कौन रिएक्शन? OR रिएक्शन। OR रिएक्शन मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कि ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो उसको आप बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक और रिएक्शन लेते हैं, देखेंगे यहां पर लिए हम Na लिए, इसको हम बनाए सोडियम आयन और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया। अब देखेंगे बाबू यहां इसका ON कितना? 0 और इसका ON +1। तो 0 से +1 जाने में ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। इसलिए इसको कहेंगे RR रिएक्शन, OR रिएक्शन बाबू, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है। इसलिए इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया एनोड प्लेट पर संपन्न होता है। तो देखेंगे, फिर से देखेंगे, जितना मुक्त अवस्था में जो तत्व है उस सब का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। जैसे क्लोरीन 0, हाइड्रोजन 0, सोडियम 0, ब्रोमीन 0, जितना भी एलिमेंट मुक्त अवस्था में पाया जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब देखेंगे बाबू, जिंक यहाँ मुक्त अवस्था में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ आपका मुक्त अवस्था में नहीं है, यानी दिख रहा है आपको कितना? ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो 0 से +2 जाने में ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बाबू? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। फिर देखेंगे यहाँ बाबू, सोडियम मुक्त अवस्था में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। सोडियम यहाँ आयन है तो यहाँ हमको नजर आ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर +1।
तो 0 से +1 जाने में ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे क्या बाबू, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इतना नोट करें तो फिर आगे देखते हैं इसको। चलो बाबू देखेंगे आगे एक और रिएक्शन इसमें देखेंगे। क्लोरीन माइनस, तो क्या देगा हमको, क्लोरीन, तो प्लस, तो कितना माइनस, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो अब देखेंगे यहाँ ये आपका सही लिखा हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन Cl2 के रूप में लिखा जाता है, क्लोरीन को जी के रूप में, Cl2 के रूप में, लेकिन है यहाँ को चीज Cl। तो इसमें हम क्या करेंगे बाबू, बड़ी ब्रैकेट दे के 2 से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इसमें 2 से 2 करो गुना, तो 2Cl माइनस Cl2 बाबू, क्योंकि आपको पता है कि Cl प्लस Cl बराबर क्या होता है बाबू, Cl2। गैसीय अवस्था में 2 परमाणु मिल करके अणु बनाते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्लियर हो गया रिएक्शन। यहां से इसको हमें एक्सप्लेन किया है, देखेंगे। क्लोरीन माइनस, क्लोरीन दिया, +1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो देखेंगे तो प्लस, इसको में हम 2 से गुना किस लिए किए हैं, क्योंकि क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इसलिए Cl2 में लाने के लिए इसमें हम 2 से गुना किए कि किस रूप में आ जाए, Cl2 के रूप में आ जाए। चूंकि यहां पर आप देखेंगे Cl प्लस Cl बराबर Cl2, कोई भी गैसीय अवस्था में 2 पदार्थ आपस में मिलकर गैस का निर्माण यानी अणु के रूप में देता है। अब देखेंगे बाबू 2 से किए तो 2Cl माइनस, रिएक्शन 2Cl2 प्लस 2E माइनस। अब देखेंगे बाबू, अब हमको देखना है कि कौन रिएक्शन है, तो देखेंगे बाबू इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलो बाबू -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे बाबू 0, ऑक्सीडेशन नंबर को जी 0। तो बताओ -1 से 0 की ओर जाने में बढ़ा कि घटा, तो बढ़ा, क्योंकि -1 से 0 बड़ा है तो वृद्धि किया, तो वृद्धि करने वालों को कौन रिएक्शन बाबू, वह रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लो कि -1 है, 2 है तो -2 भी लिखेंगे तो वही स्थिति बनेगा। तो -1 से 0 की ओर जाने में वृद्धि की कमी, तो वृद्धि इसलिए कि -1 से 0 क्या है, बड़ा है, इसलिए कौन रिएक्शन बाबू, ओआर रिएक्शन हुआ। तो इसको नोट कर ले बाबू। देखेंगे अब कैथोड देखेंगे बाबू, कैथोड क्या है, वैसे इलेक्ट्रोड जिस पर अवकरण अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन संपन्न होता है तथा, सर लिख लिए हम सर, उसे नोट करते हैं, आपके देखिए ठीक हुआ भाई, लिखत में डालू ना सर, बोल तुम तो का दिखा था, तो बोल देती हो कैसे सर, अब बोल दलो कहते कि लिख ले है ये ना बोली करते हैं तथा तोरो लई था कि हवा लगल हो करण 2 बजे आवे से सर, नहीं जखनी तू आ गला ना हमारा आधा कोई नहीं माने के थे आगे, नहीं थोड़ा सा हम डर गई बोल सर, तू बोला ना हम बोली उन्हें पढ़ाई दे ले, फिर उन्हें ताक लगली ले ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऐसे तू पढ़ा भी था कोई अखबार होने से आ जाए में अच्छी टाइम पे लगता था कमी होता है। अब देखो तो पढ़ के, वैसे इलेक्ट्रोड जिस पर अवकरण अभिक्रिया रिएक्शन संभव होता है उसे कैथोड कहते हैं। तो
तथा करण अपक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है कि होता है? होता है। ठीक, स्त्रीलिंग पुल्लिंग साइंस करना चाहिए सर, हिंदी। चलो होने से ही है। देखेंगे कैथोड प्लेट किसे कहते हैं बाबू? वैसे इलेक्ट्रोड जिस पर अवकरण अभिक्रिया संपन्न होता है उसे कैथोड प्लेट कहते हैं, तथा अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर को हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है। फिर से बाबू एक बार कि कैथोड यानी वैसे इलेक्ट्रोड जिस पर अवकरण अभिक्रिया को अंग्रेजी में रिएक्शन संपन्न होता है उसे कैथोड कहते हैं, तथा अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है उसे अवकरण अभिक्रिया अर्थात इसे संकेत में आर लिखा जाता है। आर माने रिडक्शन और आर माने रिएक्शन, इसको संकेत में ओएन बाबू। अब देखेंगे इसमें रिएक्शन समझेंगे। देखेंगे बाबू Zn+2 और Zn+2 इलेक्ट्रॉन Zn। अब देखेंगे यहां आपका इसमें जो है जिंक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +2। अब मुक्त अवस्था में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब देखेंगे बाबू +2 से 0 की ओर, +2 से 0 की ओर, तो बताओ पहले +2 अब क्या बाबू 0, तो कमी की वृद्धि कमी, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे आर रिएक्शन। आर मतलब रिडक्शन, आर मतलब रिएक्शन। रिएक्शन के हिंदी अवकरण अभिक्रिया। समझ गए इसको कि जिंक आयन का ऑक्सीडेशन ON मीन्स ऑक्सीकरण संख्या +2 और जिंक मुक्त अवस्था में, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो +2 पहले था, अब क्या हुआ 0, अर्थात कहने का मतलब कि +2 से 0 की ओर तो कमी हुआ, तो कमी होगा तो कौन रिएक्शन? अवकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे आर रिडक्शन रिएक्शन। और देखेंगे आगे बाबू और एग्जांपल लेते हैं। देखेंगे यहां जैसे सोडियम +1 एक इलेक्ट्रॉन और बाबू क्या दिया? सोडियम। अब देखेंगे यहां पर देखेंगे कि ON मीन्स ऑक्सीकरण संख्या कितना बाबू? +1 और सोडियम मुक्त अवस्था में, इसलिए इसका ON नंबर 0। तो +1 से 0 की ओर कमी बाबू, इसलिए इसको आर रिएक्शन कहेंगे। दिक्कत? अब देखेंगे दो बात इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कैथोड प्लेट पर कि वैसे इलेक्ट्रोड जिस पर अवकरण अभिक्रिया संपन्न होता है, पहला बात। दूसरा बात कि अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, तथा अवकरण अभिक्रिया कैथोड प्लेट पर संपन्न होता है। और एग्जांपल देखेंगे तो देखें बाबू, अभी देखें एग्जांपल इसमें। और मान लिया जाए कि हम इसमें लिए Cl लिए, क्या लिए बाबू? Cl2, और हम क्या बनाए इसको? Cl -1 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए में 2 से गुना करके बैलेंस करते थे, किए। अब देखेंगे बाबू क्लोरीन। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन मुक्त अवस्था में 0, ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन आयन तो कितना बाबू? -1। 2 से गुना करूं तो -2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 से -1 कम है, 0 से -2 कम है। तो देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं, 2 क्लोरीन है तो -2 भी लिख सकते हैं। देखेंगे बाबू यहाँ तो 0 से -1 जाने में
ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। क्यों? क्योंकि 0 से -1 कम है। तो ये कौन रिएक्शन है, वो आरआर रिएक्शन, आरआर रिएक्शन। क्लियर। अब देखेंगे कैथोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ON में कमी यानी ऑक्सीकरण संख्या कम जाता है, इसलिए इसको अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट, उसके बाद हम आगे देखते हैं बाबू। एनोड प्लेट देखेंगे बाबू, एनोड। तो एनोड पर कौन रिएक्शन, OR रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ON में वृद्धि होता है, ON में वृद्धि होता है। अब देखेंगे बाबू कैथोड प्लेट, कैथोड में कौन रिएक्शन बाबू, कैथोड प्लेट पर आरआर रिएक्शन, आरआर मीन्स रिडक्शन रिएक्शन। इसमें आपका ON यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है, वृद्धि होता है, कमी होता है। इतने बात आपको याद रखना है। देखेंगे यहाँ, इसको नोट में समझ लेंगे बाबू। देखेंगे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ON में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तथा कैथोड प्लेट पर आरआर रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होता है। अब देखेंगे बाबू रिएक्शन, देखेंगे एनोड पर एक रिएक्शन लेते हैं। देखिए एनोड पर लिए मान लिया जाए कि एनोड पर कौन रिएक्शन होगा बाबू, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीकरण नंबर में वृद्धि, तो लिए बाबू Zn, Zn और Zn+2, आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया बाबू, त्याग किया। समीकरण कितना, 1। अब देखते हैं कैथोड प्लेट पर, कैथोड प्लेट पर क्या बाबू, रिडक्शन रिएक्शन। तो देख, तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर बाबू। अब इसको मानते हैं समीकरण 2। अब देखेंगे +2 से कॉपर मुक्त अवस्था में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो +2 से 0 की ओर, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम है, इसलिए यह आरआर रिएक्शन है। तो बताओ बाबू ये नोड पर कौन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होता है। तो 0 से +2 की ओर, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो बढ़ा तो इसको OR कहें। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 की ओर, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा, इसलिए इसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब इसको जोड़ने पर बाबू, कुछ करने पर, जोड़ने पर अब देखेंगे ई से ये आपका इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बैलेंस है। अब बाबू LHS, LHS में RHS, RHS में Zn Cu+2 रिएक्शन Zn+2 प्लस कॉपर। अब देखा अवस्था आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। Zn आपको सॉलिड स्टेट, कॉपर आपको 1Q, Zn+2 1Q जलीय, Cu आपका सॉलिड। ये आपका हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखेंगे अब एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, चूंकि आप देख रहे हैं 0 से +2, और कैथोड प्लेट पर रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रहा है, और दोनों को जोड़ने पर यानी OR + RR बराबर रेडॉक्स रिएक्शन संपन्न होता है। तो इतना आपको क्लियर। इसके बाद आगे देखते हैं बाबू, चले आगे देखते हैं बाबू कि वैद्युत अपघटन, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन रहेगा कि वैद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं, लिखें। या ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि वैद्युत अपघटन से क्या समझते हैं, इसके उपयोगों को लिखें। तो देखें बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वैद्युत
अपघटन। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह पदार्थ अंशतः या पूर्णतः माने 100%, अब अंशतः माने 100% से कम आयन में टूट जाता है, तो इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। यानी मुख्य रूप से समझेंगे कि अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वह पदार्थ अंशतः या पूर्णतः आयन में टूट जाता है, तो यह क्रिया या प्रोसेस या प्रकरण वैद्युत अपघटन कहलाता है। तो वैद्युत अपघटन एक प्रकार की क्या क्रिया है जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करके उसको आंशिक या आयन में या पूर्णतः आयन में तोड़ा जाता है, तो उस क्रिया को हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे में देख लेंगे कि माना कि कोई NaCl का घोल है, NaCl का जलीय विलयन है, NaCl का जलीय विलयन है, NaCl का जलीय विलयन है। तो NaCl आपका पदार्थ है बाबू, इसको क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। वैद्युत अपघट्य पदार्थ माना कि NaCl का जलीय विलयन है जिसमें एनोड तथा कैथोड आंशिक रूप से व्यवस्थित है या डूबा है। एनोड तथा कौन बाबू? कैथोड। एनोड क्या बाबू? प्लस और कैथोड क्या? माइनस। इसके सहारे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप यह पदार्थ आयन में टूट जाता है, प्लस और कुछ है बाबू माइनस में। तो प्लस कैथोड पर, सोडियम यानी कैथोड पर, और क्लोरीन गैस के रूप में एनोड पर एकत्रित हो जाता है। फिर से सुनेंगे बाबू कि माना कि सोडियम क्लोराइड का एक जलीय विलयन है, माना कि एक सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है जिस विलयन में एनोड और कैथोड को आंशिक रूप से व्यवस्थित कर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह वैद्युत अपघट्य पदार्थ अर्थात NaCl, वह वैद्युत अपघट्य पदार्थ अर्थात NaCl पूर्णतः या अंशतः आयन में टूट जाता है। तो सोडियम कैथोड पर एवं क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होता है अर्थात मुक्त होता है या एकत्रित होता है। तो सोडियम आपको धातु के रूप में कैथोड पर और क्लोरीन आपको गैस के रूप में एनोड पर एकत्रित होता है। तो इस क्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आगे देखेंगे बाबू, इसका उपयोग देखेंगे। पहला उपयोग है कि वैद्युत अपघटन का उपयोग ग्राम समतुल्य भार ज्ञात करने में किया जाता है। फिर से देखेंगे पहला उपयोग कि वैद्युत अपघटन का उपयोग ग्राम समतुल्य भार ज्ञात करने में किया जाता है। अर्थात आपको पढ़ाए हैं फैराडे का सेकंड नियम। सेकंड नियम से क्या पढ़ा है बाबू? फैराडे के सेकंड नियम आपका है W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। यानी फैराडे के सेकंड नियम के सहायता से ग्राम समतुल्य भार ज्ञात किया जाता है। तो देखेंगे W क्या है? इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ है, और E1 क्या है? समतुल्य भार है, जिसको तुल्यांकी भार भी बोलते हैं। दूसरा है आपका बाबू कि वैद्युत अपघटन का उपयोग वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक माने जेड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट,
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को जेड से सूचित किए थे। जो फैराडे का प्रथम नियम आपको याद होगा बाबू, फैराडे के प्रथम नियम में आपको बताया गया था कि W बराबर क्या बाबू, जेड, यानी W है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा और जेड आपका है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, या इसको लिख सकते हैं जेड बराबर W, एक ही बात है। तो फैराडे के प्रथम नियम से वैद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात किया जाता है। अब देखेंगे तीसरा उपयोग बाबू कि वैद्युत अपघटन का उपयोग विद्युत लेपन क्रिया में किया जाता है, यानी धातुओं को लेपने में, यानी उसको कुछ संक्षारण से बचाने के लिए सस्ते धातु को महंगे धातु बनाने के लिए विद्युत लेपन का उपयोग किया जाता है। चौथा बाबू आपका है कि वैद्युत अपघटन का उपयोग धातु के शोधन करने में किया जाता है, अर्थात शॉर्ट में सुनेंगे कि वैद्युत अपघटन का उपयोग धातुओं के शुद्ध करने में किया जाता है। पांचवा उपयोग बाबू कि वैद्युत अपघटन का उपयोग विद्युत धातु कर्म के रूप में किया जाता है। फिर से एक बार देख लेंगे इसको कि वैद्युत अपघटन एक प्रकार का क्रिया है जिसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर वह पदार्थ को अंशतः या पूर्णतः आयन में तोड़ने की क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। इसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। जैसे में हमने एक फिगर बनाया है यहाँ पर कि माना कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ NaCl है, तो NaCl का जलीय विलयन लिए, NaCl का घोल लिए, नमक का घोल लिए और उसमें हम एनोड और कैथोड को व्यवस्थित किए और उस प्लेट के सहारे, एनोड और कैथोड के सहारे विद्युत धारा को प्रवाहित किए। तो यह पाया गया, प्रवाहित करने के फलस्वरूप यह पाया गया कि NaCl आयन में टूट जाता है। तो Na+Cl- तो सोडियम आयन आपका कैथोड पर मुक्त होकर सोडियम धातु प्राप्त होता है तथा क्लोरीन आयन एनोड प्लेट पर मुक्त होकर एकत्रित होकर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तो देखेंगे बाबू, सोडियम आयन सोडियम धातु प्राप्त होगा, क्लोरीन आयन से क्लोरीन गैस प्राप्त होगा, यानी कहें तो सोडियम शुद्ध देगा और क्लोरीन आपका गैस के रूप में एकत्रित होगा। किस प्लेट पर? एनोड प्लेट पर। और सोडियम आपका कैथोड प्लेट पर शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त होगा। अब देखेंगे उपयोग बाबू। पहला उपयोग कि इसका उपयोग ग्राम समतुल्य भार ज्ञात करने में किया जाता है। फैराडे का सेकंड नियम से इसको आप ज्ञात करेंगे। दूसरा आपका है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने में फैराडे के प्रथम नियम से। तीसरा आपका है कि वैद्युत अपघटन का उपयोग विद्युत को लेपन करने में किया जाता है। चौथा आपका है वैद्युत अपघटन का उपयोग धातु के शोधन करने में, शुद्ध करने में किया जाता है। तथा पांचवा बाबू, वैद्युत अपघटन का उपयोग विद्युत धातु कर्म के रूप में किया जाता है। विद्युत धातु कर्म के रूप में किया जाता है। इसको नोट करें बाबू, तो आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू देखेंगे आगे कि एक फैराडे क्या है, चाहे कहेगा कि फैराडे से आप क्या समझते हैं। तो देखेंगे यहाँ, मान लिया कि कोई विलयन है, कोई नमक का विलयन है जिसको हम बोलते हैं NaCl, नमक का विलयन है। तो यह जो नमक है यह पदार्थ है। तो इस पदार्थ के कितना बाबू, इस पदार्थ के 1 ग्राम समतुल्य भार, 1 ग्राम समतुल्य भार को अलग करने में, 1 ग्राम समतुल्य भार को अलग करने में जितना आवेश या विद्युत की
आवश्यकता होती है उसे फैराडे कहते हैं। जैसे फिर से सुनेंगे वाले, मान लिए कि बाबू क्या है, विलयन है, इसमें हम चीनी डाल दिए या चीनी डालें, क्या डाले बाबू, चीनी। तो इस चीनी का कितना ग्राम भार, इस चीनी का कितना ग्राम, 1 ग्राम समतुल्य भार, यानी किसी विलयन से पदार्थ का, किसी विलयन से पदार्थ का 1 ग्राम समतुल्य भार, उस पदार्थ के 1 ग्राम समतुल्य भार को अलग करने में, पृथक करने में, मुक्त करने में जितना आवेश या विद्युत की आवश्यकता होती है वह आवेश फैराडे कहलाता है। इसे 1 फैराडे भी कहते हैं तथा यह फैराडे आवेश का बड़ी मात्रक है जिसे F से सूचित किया जाता है। अर्थात 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। फिर से सुन लेंगे बाबू, कहेगा कि यार फैराडे से आप क्या समझते हैं, चाहे फैराडे क्या है या 1 फैराडे क्या है। तो किसी विलयन में, मान लीजिए कि कोई विलयन है, किसका, चीनी का, किसका, चीनी का कोई विलयन है, तो यह चीनी जो है पदार्थ है, तो चीनी के कितना ग्राम, 1 ग्राम समतुल्य भार को विलयन से अलग करने में, चीनी पदार्थ है, तो चीनी के 1 ग्राम समतुल्य भार को अलग करने में जितना आवेश या विद्युत की आवश्यकता होती है वह आवेश फैराडे कहलाता है। यह आवेश का बड़ी मात्रक है जिसे F से सूचित किया जाता है। मान लिया कि कोई विलयन, बाबू फिर से देखो, मान लिया कोई विलयन है, मिट्टी का विलयन है, उस विलयन में मिट्टी डाला हुआ है, तो मिट्टी एक प्रकार के पदार्थ है, तो मिट्टी का कितना ग्राम, 1 ग्राम समतुल्य भार को अलग करने में जितना आवेश या विद्युत की आवश्यकता पड़ता है या होता है वह आवेश फैराडे कहलाता है, जो आवेश का एक बड़ी मात्रक है जिसे F से सूचित किया जाता है। अर्थात 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब। तो देखेंगे बाबू फैराडे क्या है कि किसी विलयन से पदार्थ को 1 ग्राम समतुल्य भार को अलग करने में जितना आवेश या विद्युत की आवश्यकता होती है उसे फैराडे कहते हैं। अर्थात 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। जैसे में हम लिए कि माना है कोई चीनी का विलयन है, चीनी का क्या है बाबू, विलयन है, तो इस चीनी के 1 ग्राम समतुल्य भार को, मान लिया कि कोई क्या है बाबू, चीनी का विलयन है, तो चीनी को 1 ग्राम समतुल्य भार, किसका, चीनी का, किसी विलयन से अलग करने में जितना आवेश या विद्युत की आवश्यकता होती है उसे 1 फैराडे कहते हैं, जो आवेश का एक बड़ी मात्रक है। अर्थात 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। इसको नोट करें बाबू। चलो बाबू, हो गया फैराडे क्या है कि किसी विलयन से पदार्थ के 1 ग्राम समतुल्य भार को अलग करने के लिए जितना आवेश की आवश्यकता होता है उसे फैराडे कहते हैं। अर्थात 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब होता है।